जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हाल ही में लगभग 25 साल बाद की गई शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति ने कई गंभीर आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए हैं। साथ ही पिछले 4 महीने से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना भी दे रहे हैं। समिति ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग भी की है, जबकि कुलपति बीएस राजपुरोहित नियम अनुसार भर्ती की बात कह रहे हैं। शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश भाटी का कहना है कि 4 महीने के धरने और 25 दिन के आमरण अनशन का किसी पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। मुख्य रूप से 3 ही मांगे हैं कि जो पूरी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है पूर्ण रूप से रद्द हो और जो भी इसके अंदर शामिल है इस तरह के घोटाला करने में तो उन सभी लोगों की सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां हो और संपूर्ण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच हो। एक बात स्पष्ट है कि जब अध्यादेश से लगाकर के शॉर्ट लिस्टिंग से लगाकर क्वालिफिकेशन लगाकर सभी नियमों अनुसार काम किया और सिलेक्शन बोर्ड में आपको मैं बता देना चाहता हूं 9 सदस्य बैठते हैं, उनके द्वारा जो एकेडमिकली और उस इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है और ऐसा ही कुछ किया गया है। परंतु जहां तक असंतोष का सवाल है उसकी तो क्या है कि हर एक की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हाल ही में की गई शिक्षक भर्ती को लेकर कई तरह के आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगे हैं। नेताओं के रिश्तेदारों और चहेतों को रेवड़ियां बांटने जैसे गंभीर आरोप के बीच जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर बीएस राजपुरोहित का कहना है कि नियुक्तियां नियम के अनुसार ही की गई हैं। इस संबंध में ईटीवी संवाददाता राजीव गौड़ ने उनसे कई मुद्दों पर बात की है। दुनिया के जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उसमें जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का भी एक नाम है। पिछले कुछ दिनों से शिक्षक भर्ती को लेकर के ये विश्वविद्यालय प्रशासन चर्चाओं में आया हुआ है, विवादों में है। क्या है विवाद, इस वक्त उससे बात करने के लिए हमारे साथ है कुलपति प्रोफेसर बीएस राजपुरोहित। देखते हैं कि क्या विवाद है। क्या पहला विवाद इस तरह से उठा गया कि जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो ऑर्डिनेंस के तय होती है। ऑर्डिनेंस बनाने की प्रोसेस होता है, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी से पास होने के बाद गवर्नर साहब की एसेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट उसको चेक करने की बात की। तो ठीक ये 317 नाम का जो जनरल फैकल्टी की क्वालिफिकेशन जो लेट डाउन की गई है उसी क्वालिफिकेशन अनुसार आवेदकों ने आवेदन किए और उनकी भर्ती की गई। लेकिन कहते हैं कि चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई है। इस तरह का आरोप लगाना अपने आप में मिथ्या है, परंतु जहां तक मेरा सवाल है मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जो भी 20 साल से यहां सिलेक्शन नहीं हुए थे और 5000 विद्यार्थी और 5000 आवेदक वास्तव में योग्य थे, परंतु जब वैकेंसीज कम होती तो असंतोष होना स्वाभाविक है। कहते हैं कि जिस समय इंटरव्यूज हो रहे थे उस वक्त एडिशनल डिग्री वालों को इसमें शामिल कर लिया गया, जबकि जो पुराने थे उनका कुछ और कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालय की नियम बना हुआ है, ऑर्डिनेंस के साथ साथ में हमारे रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए सिंडिकेट तय होती। 1974 39 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास है जिसमें वाइसराय ऑथराइज किया गया कि फॉर्म ले सकते हैं और आवेदन के बाद में यदि कोई क्वालिफिकेशन एडिशन हुई है, कन्वेंशन भी है और लॉ भी है, उन अंतर्गत यदि कोई पीएचडी प्राप्त की उसने या और पीएचडी अवार्डेड होगी, उसका एपीआई स्कोर बढ़ गया, उसको जो सम्मिलित करना जरूरी होता है कि इंटरव्यू देने की तारीख तक यदि वो क्वालिफाइड है और उसके जितने एकेडमिक कंडीशन बढ़े उनको कंसिडर करना चाहिए और उनको किया गया। कैमरामैन सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।